तो अब बात झारखंड के डॉक्टर्स की। बता दें कि आईएमए और झासा के आह्वान पर आज राज्य भर के सरकारी और निजी डॉक्टर्स हड़ताल पर रहेंगे और कार्य का बहिष्कार करेंगे। हालांकि अस्पतालों की इमरजेंसी में इलाज की सुविधा मिलती रहेगी, रिम्स में ओपीडी सेवा भी बहाल रहेगी। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि आईएमए और झासा के डॉक्टर्स पर लगातार हो रहे हमले के खिलाफ ये हड़ताल की गई है। सभी डॉक्टर्स मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट और चिकित्सकों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। निजी और सरकारी सभी डॉक्टर्स इस प्रोटेस्ट में शामिल रहेंगे। इधर रिम्स प्रबंधन ने कहा है कि अस्पताल की ओपीडी खुली रहेगी, पर दूसरी ओर अस्पताल के ही डॉक्टर्स का कहना है कि हम सभी आईएमए के सदस्य हैं और कार्य बहिष्कार का आह्वान आईएमए का ही है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अंजनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंजनी, आज राज्य भर के डॉक्टर्स वो हड़ताल पर है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? हाँ देखिए, ऐसा कल इन लोगों ने जो घोषणा की है कि आज एक दिवसीय जो है कार्य बहिष्कार ये लोग राज्य के डॉक्टर करेंगे। मतलब डॉक्टर जो निजी हॉस्पिटल के हैं और सरकारी सभी मिलकर आईएमए और ये के साथ मिलकर तमाम जो इन लोगों ने घोषणा की है कि हड़ताल पे रहेंगे, कार्य बहिष्कार करेंगे। मतलब साफ है कि आज मरीजों के लिए अच्छा दिन नहीं है। और आप देखेंगे रितिका की सदर हॉस्पिटल हो, रिम्स हो या जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, यदि एक अनुमानतः आप आंकड़ा निकालते हैं तो प्रतिदिन लगभग 10 से 12 हज़ार लोग अपना इलाज कराने के लिए, परिजनों का इलाज कराने के लिए आते हैं। तो आज उनके लिए मुश्किल का दिन होगा। लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टरों की जो डिमांड है कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लागू हो, और राज्य में जो डॉक्टरों पे लगातार हमले हो रहे हैं उससे कहीं ना कहीं असुरक्षा की भावना तमाम डॉक्टरों में है। तो जैसे 2 दिन पहले डॉक्टर अंचल पे जानलेवा हमला हुआ, गढ़वा में हुआ, और कई जिलों में आप देखेंगे छिटपुट कई घटनाएं हुई हैं। तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों में एक आक्रोश है, और इसी आक्रोश को देखते हुए ये आंदोलन का हम कह सकते हैं कि पहला चरण है। लेकिन तमाम चीज़ों के बीच में एक महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आप डॉक्टर हैं, धरती के भगवान कहे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मरीजों का ध्यान रखते हुए इस तरह का कार्य बहिष्कार नहीं होना चाहिए, क्योंकि मरीजों के भी अपने राइट्स होते हैं, मरीजों के भी अपने अधिकार होते हैं। तो कुल मिलाकर ये हम जरूर कहेंगे कि जो चीज़ें हो रही हैं कहीं ना कहीं डॉक्टरों में असुरक्षा की भावना है, और उन्हें लगता है कि सरकार हमारी सुनती नहीं है। लेकिन मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर काफ़ी लंबे समय से आंदोलन होता रहा है। फिर भी आप देखेंगे आज का जो दिन है, हॉस्पिटल में एक्सरे नहीं होगा, मेडिकल खून की जांच नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं मुश्किल भरा दिन है आज का दिन। लेकिन डॉक्टरों को भी थोड़ा मंथन करने की ज़रूरत है। सभी लोग यदि आत्म मंथन करें तो हमें लगता है कि समस्या का समाधान हो सकता है, क्योंकि एक डॉक्टरों की एक बड़ी फौज है, और उस बड़ी फौज के पीछे आप देखेंगे तो हजारों लाखों मरीज होते हैं। तो हमें लगता है कि ऐसे मुश्किल समय में अंजनी, एक और तो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आज उनके तरफ से कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर रिम्स प्रबंधन का कहना है कि जो भी बहुत इमरजेंसी केसेस है उसके लिए काम किया जाएगा। तो एक ही वक्त पर दो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, मरीज किसकी सुने? देखिए, जब भी कोई आंदोलन होता है रितिका, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे आज का जो आंदोलन है तो ये मरीजों के लिए मुश्किल का दिन है। डॉक्टरों का आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। रिम्स का प्रबंधन का अलग बयान आएगा, डॉक्टर अलग बयान देंगे। लेकिन इन्हें जो सरकारी हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर हैं, राज्य सरकार से पैसा लेते हैं, उन्हें वेतन मिलता है, और वेतन जब मिलता है तो ऐसे समय में आप देखेंगे विश्व में कई देश है जहां इस तरह के आंदोलन नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी आप आंदोलन करें, लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र में आंदोलन करने का सभी लोगों को अधिकार होता है। लेकिन आपको मरीजों के अधिकार का भी सम्मान करना होगा। मरीजों के अधिकार का हनन डॉक्टरों को करने का अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी अलग अलग बातें हो रही हैं, लेकिन आंदोलन तो हो रहा है और मरीज परेशान हो रहे हैं। क्योंकि डॉक्टरों को लगता है कि उन्हें मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट मिलेगा तो उसकी सुरक्षा होगी।
लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आप जब आप सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे या निजी हॉस्पिटल में भी जाएंगे तो जो मरीज के परिजन होते हैं यदि वो 1 से 2 सवाल डॉक्टर से पूछते हैं तो बिल्कुल, डॉक्टरों का मिजाज जो है बिगड़ जाता है। तो हमें लगता है कि सभी लोगों को थोड़ा जी अंजनी, बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मरीजों की परेशानी जो है वो बढ़ सकती है। हालांकि रिम्स प्रबंधन द्वारा ये कहा गया है कि जितने भी इमरजेंसी केसेस हैं उन्हें देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी तमाम जानकारी के लिए।